भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हर एक धर्म के त्योहार को काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसा कि इस वक्त पे होली का माहौल है, इसी के साथ रमजान का भी पर्व चल रहा है, तो हर तरफ खुशियों का माहौल है। सभी लोग काफी ज्यादा उत्साह में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक हैं, वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी महज दो मांगे, एक तो इनकी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया जाए, दूसरा इनकी ये कि लगभग जो 8 साल से ज्यादा का बकाया केंद्रांश है उसका भुगतान कर दिया जाए। लेकिन न जाने क्यों सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है, सरकार इनकी समस्याओं के हल की तरफ नहीं बढ़ रही है। फिर वो लोकसभा या फिर विधानसभा हर जगह पे इनकी आवाज को विपक्ष उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी सही कदम नहीं उठाया रहा, जिस वजह से इन मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनका यही कहना है कि रमजान का पर्व है, होली है, और ऐसे में मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों के मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये त्योहारों को मनाए कैसे, जबकि ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस त्योहार की खुशियां कहाँ पे हैं। लगातार लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और पिछले कई वर्षों से इनका हर एक त्योहार फीका होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार आगे चल के क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल होली और रमजान के अवसर पर मदरसा आधुनिकीकरण एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली ने सभी मदरसा शिक्षकों को क्या कुछ संदेश दिए हैं, आप भी सुनिए। अशरफ अली जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अटल टीवी टीम का। जी मैडम। अशरफ अली जी, जैसा कि आज का दिन बेहद ही खास है, आज होली का त्यौहार है, वहीं हम बात करें अगर भारत देश की तो यहाँ पे लगभग हर एक धर्म के त्यौहार को काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दूसरी तरफ हम बात करें रमजान की, तो इस वक्त पे रमजान का भी पावन अवसर है, तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे अपने साथियों को इस होली के अवसर पर और रमजान के अवसर पर? मैं अपने सभी हिंदू मुस्लिम साथियों को जो है रमजान शरीफ की और जो है होली की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और ये साथ में कहना चाहते हैं कि जो है थोड़ा धीरज रखें। हम लोगों की होली भी फीकी आज कई सालों से जल्दी चली आई है, रमजान शरीफ भी, ईद भी फीकी चली आई है, और हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथी लोग भी साथ दे रहे हैं, और आप जैसे चैनल एयरटेल टीवी न्यूज टीम और कई चैनल साथ दे रहे हैं। और हम लोग नहीं मानते चलते कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सरकार कब तक जो है हम लोगों को इग्नोर करेगी, कब तक हम लोगों की बातों को नहीं मानेंगी, और संघर्ष से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, बराबर हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। एक ना एक दिन तो सरकार को करना ही पड़ेगा हम लोगों का काम। हाँ, परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं। हमारे बहुत सारे हिंदू साथी हमारे पास फोन किए, कहने लगे बाबा सिकंदर बाबा जी हम लोग कैसे होली मनाए, आपके उस पे से कि अब हो जाएगा, ये कैबिनेट मीटिंग में होगा, इस कुंभ मेले में हो जाएगा, और ये अभी बजट सत्र में हो जाएगा, और आपने बहुत सारे चीज़ा मेहनत करके उठवाया अभी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में, तो उसका परिणाम बताइए, क्योंकि पैसे है नहीं, बच्चों की फीस देनी है, बच्चों के लिए त्योहार के कपड़े लाने हैं होली में। तो अब क्या बताएं, जो है हमारा काम है मेहनत करना, संघर्ष करना। आप सरकार से लड़ाई तो कर नहीं सकते, संवैधानिक तौर तरीके से जो है उनसे हम मांग कर सकते हैं, जो मांग करते चले आ रहे हैं और मांग करेंगे। आज नहीं तो कल सरकार करेगी, ये नहीं तो कोई और सरकार करेगी, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी अशरफ अली जी, जैसा कि देखने को मिला कि कई खबरें ये भी निकलकर सामने आई कि होली के अवसर पर सरकार ने कई सारे कर्मचारी शिक्षकों को भी तोहफे दिए हैं, तो ऐसे में आप मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसी के साथ अगर हम बात करें लोकसभा की, तो हाल फिलहाल में कुछ खबरें निकलकर सामने आते हैं जिसमें इमरान जी के द्वारा ये कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक हाथ में लैपटॉप होगा और एक हाथ में कुरान होगी, आखिर उनका ये वादा कहाँ चला गया है? तो आप सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं मैडम, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मगर जब से भाजपा की सरकार आई है हम 8 साल से बराबर देखते चले आ रहे हैं, और ये बल्कि 9 साल लग जाएगा जो है अगली बार से। एक हाथ में कुरान शरीफ है, हमारी धार्मिक हो, चाहे कुरान शरीफ हो, हमारे साथियों के साथ में हिंदू साथ में गीता हो या कोई धार्मिक किताबें हो, वो सब है, मगर दूसरे काम में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कटोरा देने का काम किया अल्पसंख्यकों को, और हम खासतौर से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। हम लोग बराबर जो है उसी कटोरे के लेकर के जब दिल्ली गए, लखनऊ गए, बराबर उसमें अपने जो बकाया मानदेय, अपना केंद्रांश उसको मांगने की कोशिश की गई, मगर जो है न दिल्ली में हमारी सुनी जा रही है, न लखनऊ में हमारी सुनी जा रही है। और अब किस कारण ऐसा हुआ कर रहे हैं ये तो हमें नहीं मालूम है, मगर हम लोगों ने जो मेहनत किया है उसका हम लोग जो मान्यता मांग रहे हैं, और 30 साल से अधिक से हमारी योजना चलती चली आई है। आज भी हम जो है वही कार्य कर रहे हैं जो कल कर रहे थे। आज की माननीय नरेंद्र मोदी जी इंसाफ करिए, माननीय योगी जी इंसाफ करिए, और ये नारा लगाते रहेंगे। सरकार अगर करना चाहेगी करेगी, कल सरकारें आती हैं जाती हैं, आज नहीं तो कल होगा, संघर्ष करते रहेंगे संवैधानिक तरीके से। अब
आपसे पहले भी बताया, लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते, किससे लड़ाई, सरकार जी, तो हवा जी। में होती है, सरकार किसी एक से चलती नहीं, कई लोग सरकार के कायम होते हैं। जी। और वो संवैधानिक तौर से धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जो पत्राचार है और जो है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सब कहीं यहाँ पे उठाते हैं। और यहाँ तक तो ये तो देखिए कि सरकार इस तरीके से है कि जो भी लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद में जो हम लोगों के मदरसा अधिकारी शिक्षकों के बारे में जो बातें उठाते हैं, जैसे माननीय अटल बिहारी यादव जी, माननीय सुधीर सिन्हा साहब, जी। माननीय ओवैसी जी, माननीय इकराम हसन साहब, माननीय जावेद अली खान साहब, कई लोगों ने कई माननीय में उठाया, उसका सरकार जवाब तक देना जो है मुनासिब नहीं समझती है। जी। और सत्र चाहे लोकसभा का, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो, ये समाप्त हो जाता है। इसलिए जो है इस तरीके से अत्याचार जो है करेंगे जो है, तो हम लोगों के मुंह से हाय और दिल से हाय निकलेगी, और फिर जो है बद्दुआ बहुत बुरी होती है गरीबों की। जी, अशरफ अली जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।